तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। टोपोलॉजी का नया चैप्टर है, बेसिस एंड सब बेसिस। एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 5 इट इज वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, बट पढ़ना तो फिर पड़ेगा। तो बेसिस, सब बेसिस, हाउ टोपोलॉजी जनरेटेड बाय सबसेट्स ऑफ एक्स, और आखिरी टॉपिक है लोकल बेस। जितने 4 मेन टॉपिक्स है चैप्टर के, चारों आज कोर पार्ट में इस चैप्टर का कवर कर लेंगे। सॉल्व एग्जांपल्स भी आगे कवर करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स उस चैप्टर रह जाएंगी ना, इंशाल्लाह वो अगली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिले और आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नोट्स, प्लेलिस्ट का लिंक और बुक का लिंक से कुछ पड़ा है, और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वीडियो की, जाओ तो जाके देख लेना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है चैप्टर का बेस फॉर टोपोलॉजी। अगर बेस की समझ आ गई तो लोकल बेस की समझ आएगी, अगर बेस की समझ आ गई तो सब बेस की समझ आएगी, और अगर बेस की समझ आ गई तो किस तरह टोपोलॉजी जनरेट होती है सबसेट ऑफ एक्स की। बाकी जो 3 टॉपिक रह जाएंगे ना इस चैप्टर के, पहला टॉपिक ये है तो सबकी समझ आ जाएगी। तो बहुत गौर से मेनली ना बेस होने के लिए चैप्टर की ना, सॉरी बेसिस फॉर टोपोलॉजी के लिए मेन 4 बातें हो जाए तो काम तमाम है। तो ये है, एक्स टाउ को हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो बेसिकली ना बेसिस जो है वो सबसेट होता है टा का। तो बेसिस को इस खूबसूरत से बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसेट होता है हमारे टा का। इट मींस इसके अंदर हमारे पास ओपन सेट, टा में भी ओपन सेट्स आते हैं, इसका मतलब है उसका सबसेट दे तो उसमें भी ओपन सेट से आएंगे। ठीक है, अब ये सबसेट ऑफ टा बेस तब होगा, इस बेस इफ एंड ओनली इफ, इस बेस ऑफ टा या बेस ऑफ टोपोलॉजी, इफ एंड ओनली इफ, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। तो ये है कि अगर हम इस बेस के अंदर आने वाले ओपन सेट्स का यूनियन करें ना, ओपन सेट के यूनियन करें तो हमें टा मिल जाए वापस। अब हमने सबसेट्स तो लिए ही थे टा के, ठीक है, वो सबसेट लिए टा के कि जो हमने जिनका आपस में यूनियन करे ना तो हमें वापस टा मिल जाए। मतलब कि बेस पूरा का पूरा जनरेट कर रहा है इनडायरेक्टली हमारे टा को, वो सबसेट्स लिए हैं जो जनरेट कर रहे हैं टा को। यहाँ पे वापस आने से पहले ना एक एग्जांपल कर दें ताकि तुम्हें समझ आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाउ टू मेक अ बेस ऑन अ सेट एक्स। मुझे पता है ये स्लाइड रहती है और मैं इस पे दोबारा लिखूंगी, ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स में लिखने, चारों के चारों पॉइंट्स एक ही स्लाइड पे कर लेंगे। बुक ने ना अलग अलग करके लिखे, मैं एक ही जगह लिख दूंगी। पहले हम लोग ये देखते हैं बेस बनती कैसे है, ठीक है। मैंने पहले ही देख लिया, चलो ठीक है, गौर से देखने की बात है। हमारा एक्स कोई भी जो एक्स और टाउ, मैंने पहले कहा था एक्स और टाउ होना चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस है बिकॉज एक्स एंड टाउ इज देयर। और हमने कहा कि जो बीटा है विच इज अ सबसेट ऑफ टा इज बेस। अब ये बेस तब होगा if and only if, क्या होगा, if and only if for a is the for every g belongs to top is the union of b belongs to is the union of members of b। अब कैसे, ये देखो, अब मेरे पास x इज इक्वल टू ए बी सी डी है, और ये मेरा टोपोलॉजिकल टावर है, टावर का सेट जिसमें x के सारे ओपन सेट्स आ गए, और उसमें से ना ये वाले एलिमेंट उसने मुझे दिए हैं जो मेरे बेस में लिखा है। उसने पूछा मुझसे ये बेस है या नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सारे एलिमेंट्स का यूनियन निकाल देती हूँ। अगर ए का यूनियन जब ए के साथ किया जाए वी गेट बैक ए। अगर मैं ए का यूनियन कर दूं बी के साथ आई गेट ए बी। तो ए भी मेरा टिक हो गया जो मेरे टॉम में बिलोंग कर रहा है, ए भी मेरे टॉम से मैं निकाल लिया। और अब मैं ए का यूनियन करती हूँ बी सी से, आई विल गेट ए बी सी विच इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ माई टा विच इज दिस। उसके बाद आ जाते हैं ए यूनियन विद, ओके, यूनियन विद बी सी, क्या बी एंड डी। सो आई विल गेट ए बी एंड डी। आगे अब ये देखो, मैंने ए का सबके साथ पहले यूनियन किया, मुझे टॉ के एक सेकंड एबीडी 4 एलिमेंट्स मिल गए हैं। टॉ के 4 एलिमेंट्स मुझे मिल गया, बाकी 4 किस तरह निकालने हैं? एक तो मुझे पहले बी निकाल लेते हैं। अब बी का जब इंटरसेक्शन में करूंगी अपना बी के साथ तो बी भी मिल जाएगा, ये भी ले लो। अब मैंने एक मेंबर उठाया, उसका ना सबसे साथ, अब किसी भी 2 मेंबर्स के बी के जो बिलोंग कर रहा है हमारी बेस से, उनके यूनियन करोगे मुझे टॉ के एलिमेंट्स मिलेंगे। मैं वही कर रही हूँ, सबका आपस में यूनियन कर रही हूँ। बी भी मिल गया, वो मेरी बेस से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अब मैं बी का निकालती हूँ यूनियन विद बी सी, आई विल गेट बी सी, ठीक है, विच इज दिस। उसके बाद में आ जाओ, और क्या चाहिए मुझे। अब मैं करती हूँ एक काम, वो है बी का यूनियन करती हूँ बी डी के साथ, आई विल गेट बी डी which also belongs to my tab which is this element. Okay, everything। और अब आ जाओ, अगर मैं बी सी का यूनियन करूँ बी डी के साथ, I will get set x which is this, and how I will get set phi। और याद रखना phi is empty set and we know that empty set is the
empty set is the subset of every set, is the subset of every set, every set. अब empty set सबसेट है every set का, तो suppose that कि यहाँ empty set है, we using this thing, so empty set union empty set, we get back empty set and this is over empty set. तो ये देखो टा के सारे एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स में हमने यूनियन किया दो दो का, तो हमें क्या मिलता रहा, हमारा टा, क्योंकि हमने सारे टा को बेस की मदद से लिख लिया है। इट मीन्स कि जो हमारा बी है, जो कि ये हमें गिवन था, मैं जरा इसको बॉक्स बना दूं इसमें, ये वाला बेस, ये बेस है, इट इज ओवर बेस। आई बात समझ सबको? हमने ये तो पढ़ लेते डेफिनेशन दोबारा। B base which is the subset of tar is base if and only if every open set which belongs to tar is the union of the members of the B। आई समझ सबको? इज इट क्लियर? आई होप कि आपको वापस आ जाते हैं, इधर दोबारा लिखते हैं, आज भी इधर लिख लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ every open set G belongs to tar is the union of the member of is the union of member of बेस। ठीक है, बेस कैसे बनेगा? एक कंडीशन तो है, अगर आपको कोई सेट दिया जाए तो आप बेस ऐसे बनाओगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए, अगर कोई पॉइंट है और हमारे ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई पॉइंट पी है वो हमारे ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, देन बी इन बेस, देन कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बी होगा जो कि बेस से बिलोंग करता होगा, वो ऐसा एलिमेंट बी बेस से बिलोंग करता होगा जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो। इट मींस बी बिलोंग्स टू पी बिलोंग्स टू बी होगा एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ओवर जी। आई बात समझ? अब मैं बात सुनाती, देखो अगर हमारे को, मैंने कहा था ओपन सेट टा के अंदर पड़े होते हैं और सारे टा को हम जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस बी। अगर कोई पॉइंट में पी ले लूं जो कि मेरे बिलोंग कर रहा है इस जी से, तो यकीनन, क्योंकि ओपन सेट के सारे मेंबर इसके यूनियन की वजह से आ रहे हैं, तो यकीनन कोई बी मेरे मेरे बेस के अंदर जरूर होगा जिससे मेरा ये जो इस पॉइंट बी को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आई हो। एक तो ये कंडीशन होगी कि हर ओपन सेट जिस को उसके, अगर उससे कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा हो, तो कोई ना कोई एलिमेंट बी बेस के अंदर भी होगा जो उसके उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा जिस पॉइंट पर हमारा ओपन सेट बन रहा है। एक दूसरी कंडीशन ये इफ एंड ओनली वाली भी, ये ऊपर वाला वही रहेगा और ये दूसरी कंडीशन लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सो ये क्या था? A subset of tau is a base of topology if and only if every G belongs to tau is a union of the member of E, or if B belongs to G, then any, then there exists, यहाँ पे लिखा नहीं, then there exists B belongs to our base where which B belongs to our P belongs to our B and B is a subset of G। ठीक हो गया एवरीथिंग? चलो जी, बहुत ज्यादा उसने बुक में नीचे लिखी हुई है, मैं यही लिख देती हूँ ऊपर। अगर कोई भी आपको सेट दिया जाए और कहा जाए कि ये अगर बेस हो ऑन अ सेट एक्स या ऑन सेट एक्स, अगर कोई भी बेस सेट एक्स में बनी हो और आपसे कहा जाए कि बताओ ये बेस है या नहीं है, तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। अब पहली बात ये कि ये दोनों प्रॉपर्टीज कब थी? जब हम बेस बना रहे थे। अब बेस गिवन है, और हमने बताना है कि वो बेस है या नहीं है, तो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएगी। पहले दो प्रॉपर्टीज किस लिए थी? कि बेस बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बेस कैसे बनाएंगे, तो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराए थे जब बेस बनानी थी। अब बेस गिवन है, अब कैसे चेक करना ये बेस है या नहीं है? इस तरह चेक करो ऑन अ सेट एक्स इफ having two property, if it has two property, या if it possess two properties कर लो, if it possesses two properties, इसमें दो properties आनी चाहिए। नंबर वन इज कि set x is equal to union of of any element b where b belongs to over base। सेट का हर फॉर एवरी x इन x, इसका मतलब सेट हर एलिमेंट x का वो यूनियन होना चाहिए, वो निकलेगा हमारे पास, हर एलिमेंट ऑफ x निकलेगा विद द यूनियन ऑफ अवर मेंबर्स ऑफ द बेस। वही जो टा के लिए था वो यही है। अब हमने सेट x पे बना रहे हैं, बेस चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे तो वही होगा कि x के हर एलिमेंट का, अगर हम लोग x का हर एलिमेंट किसी ना किसी b से बिलोंग करेगा, सच दैट वो b बिलोंग करता है हमारे बेस से, यानी इनडायरेक्टली कि जो सेट x है वो यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ b से बन रहा है। वही बात जो टा के लिए थी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर b और बी स्टेरिक दोनों मेरे बिलोंग कर रहे हैं मेरे बेस बी से, मेरे बेस सेट से, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दो एलिमेंट्स ऑफ बेस के इंटरसेक्शन लिखना था, इंटरसेक्शन यूनियन होता है मेंबर्स ऑफ, इज द यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बी।
माफ करना, बहुत ही बुरा लिखा है इसने। अगर टॉ का कोई भी एलिमेंट लो, इनडायरेक्टली इसमें ये कहा जा रहा है, सुन लो इधर से, कि अगर बी और बी स्टेरिक दो एलिमेंट किसके हैं, हमारे बेस के, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं ना, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं तो मुझे एक तीसरा एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं इनके इंटरसेक्शन से मुझे तीसरा एलिमेंट मिलेगा, वो भी क्या होगा, वो भी बेस ही होगी। जैसे चलो बेस बी पी पी लिखा है, और याद रखना कि बी पी भी बेस ही है, और ये दिस बी पी ऑल्सो बिलोंग्स टू अवर सेट बी। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ बेस ऑल्सो गिव अस बेस, वही एलिमेंट बेस का कोई एलिमेंट आएगा। और यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेस गिव्स अस ओवर सेट एक्स इफ वी आर डिफाइनिंग इट ऑन अ एक्स, इफ इट गिव्स अस ओवर टा इफ इट वी आर डिफाइनिंग इट ऑन अवर टोपोलॉजी। आई समझ सको कि नहीं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मेंबर इज दी यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बी, तो वही वाली बात है कि बी का मेंबर आना चाहिए, यूनियन ऑफ द मेंबर ऑफ बी आना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। और अगर आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं है तो आगे एग्जांपल्स में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये हमने सॉल्व एग्जांपल की है, आज जो फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं क्या है। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताई है, अभी दिखवा दी है कि एक्स का हर एलिमेंट, एक्स का अगर एक्स के अंदर ए बी सी एलिमेंट है, तो जो बेस होगा ना, बेस उसमें एक्स का हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई बी जरूर होगा, कोई ना कोई बी बेस के अंदर जरूर होगा जिसमें सेट का हर एलिमेंट आ रहा होगा। यानी इनडायरेक्टली बेस के एलिमेंट का यूनियन करने से हमने निकालना है अपना पूरा सेट एक्स, वही बात है। और सिमिलरली अगर बी और बी स्टार बिलोंग कर रहे हैं हमारे बेस से, तो उनका इंटरसेक्शन भी यूनियन ऑफ द मेंबर ऑफ बेस होगा। क्योंकि क्योंकि देन बिकॉज क्योंकि बिकॉज देर एग्जिस्ट बीपी विच बिलोंग्स टू, ये कि वो कंटेन कर रहे हैं इन दोनों के यूनियन को। मतलब अगर पी बिलोंग कर रहा है बीपी को, एक और बेस है बी है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे बेस से, वो हमारे पास होगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा हो, इंटरसेक्शन। इसको और भी समझते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल से तो ये देखते हैं क्या है। तो ओपन इंटरवल फॉर्म अ बेस फॉर अ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। अब हमने कहा कि जो ओपन इंटरवल है ना, वो यूजुअल टोपोलॉजी में ना बेस बनाता है, ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में बेस बनाता है। तो इसका मतलब है कि जी इज एनी ओपन सेट, तो जी जो है वो सबसेट है हमारे आर का। तो ओपन सेट क्योंकि ओपन इंटरवल टोपोलॉजी बना रहा है यूजुअल में, इट मींस कि जो ओपन सेट है ना, लेट्स से लेट किया है कि हर ओपन सेट इज अ, हर ओपन सेट नहीं, एक ओपन सेट ले लेते हैं विच इज द सबसेट ऑफ ओवर आर। अब ये भी ओपन है, अब ओपन सेट भी आर पे ओपन ही है क्योंकि ओपन इंटरवल भी बेस बना रहा है। ठीक है, आप इस तरह एक एलिमेंट ले लेते हैं पी जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, पी बिलोंग कर रहा है जी से, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, कोई ओपन इंटरवल भी होगा जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। ओपन इंटरवल लेट्स से ए एंड पी सच दैट पी बिलोंग्स टू ओवर ओपन इंटरवल। हमने एक ओपन सेट लिया रियल नंबर लाइन से, जो कि ओपन सेट पहले ही था, खुद से हमने उसका एक सेट लिया ओपन सेट जी, जो कि हमारी सबसेट था हमारे रियल नंबर का, रियल नंबर लाइन का। उस रियल नंबर लाइन का एक सबसेट का हमने पॉइंट लिया पी। अब वो जो सबसेट हमने रियल नंबर लाइन का लिया है, उस रियल नंबर लाइन पर जो यूजुअल टोपोलॉजी पर इंटरवल्स है। अब क्योंकि हमने एक ओपन सेट लिया जो कि पी बिलोंग कर रहा है उससे, इट मींस इनडायरेक्टली वी हैव टेकन अ पॉइंट ऑफ द इंटरवल, हमने पॉइंट ले लिया किसका, इंटरवल का। अब हुआ ये कि पी बिलोंग कर गया हमारे ओपन इंटरवल से, ये लिए पी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल से, और ये ओपन इंटरवल हमारे पास सबसेट है किसका, ओपन सेट का। ठीक है, तो हमारे पास हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। और सिमिलरली जो ओपन डिस्क फॉर्म ऑफ बेस वाली, जिस तरह ओपन इंटरवल बना रहे हैं बेस, इसी तरह हमारे पास ओपन डिस्क भी बनाते हैं, किस पर, आर स्क्वायर पर। ये आर पर बनाया, सिंगल लाइन हमारे पास आर पे होती है और डबल लाइन हमारी उस पर जाती है। आज उसको देखते बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है। सबसे पहले ये देखो, ये हमने यहाँ पे आर के लिए बनाया, ठीक है, इस तरह बनाई है। देखो हमने एक ओपन सेट लिया, वो सबसेट था हमारे टोपोलॉजी का जो कि आर पर डिफाइन थी, वो ओपन था। हमने एक पॉइंट लिया, फिर उस पर कहा कि अगर वो पॉइंट ओपन सेट से बिलोंग करे, ओपन सेट इसका है, तो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल से हमें मिल गया, हमने कहा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, एवरीथिंग सेटिस्फाई। ठीक, और ना एग्जैक्टली तो ये देखो, अगर याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक बात लिखी थी, वो ये लिखी थी मैंने कि अगर पी बिलोंग कर जाए हमारे जी से, देन देर एग्जिस्ट बी विच बिलोंग्स टू अवर बेस such that, मैंने लिखवाया था such that P belongs to B and B is a subset of G। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली में यही किया है। ठीक है, हमने उसने कहा था कि ओपन इंटरवल बेस बनाता है, हमने ना एक ओपन सेट लिया, वो एक पॉइंट पी को कंटेन कर रहा था, ओपन, अब वो ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन कर रहा था, और अब हमारे पास इंटरवल जो था वो बेस था, हमने उस पॉइंट को इंटरवल से करा दिया, बी इंटरवल के बीच में आ रहा था, अब वो उससे कंटेन करा दिया, कंटेनमेंट होल्ड हुई, तो वो पॉइंट पी बिलोंग कर रहा है हमारे बेस से, जो बेस हमारे पास यहाँ पे ओपन इंटरवल है। सवाल में देखो ओपन इंटरवल बेस है बिलोंग, मैंने वाइट किया हुआ ओपन इंटरवल फॉर्म ऑफ बेस, ओपन, इधर ये देखो ओपन इंटरवल फॉर्म ऑफ बेस। तो ओपन हमने पॉइंट लिया अपना ओपन सेट का, उसको बेस में करा दिया, और बेस किसका सबसेट निकला है, ओपन सेट का।
करा दिया हमने, साबित कर दिया कि भाई ये टोपोलॉजी है, वो बेस है टोपोलॉजी पर। इसी तरह बिल्कुल ये याद रखना है, जो पहली स्लाइड पे लिखा था ना उसको याद रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो इधर भी यही करना है, अब बहुत गौर से सुनना। अब हमने ना ओपन रेक्टेंगल्स इन द प्लेन R2, पहले तो R2 बना लेते हैं ना, ये हमारा OR2 है, ये लो हमारा R2, ठीक है। उसके बाद ये है कि ओपन फॉर्म ऑफ बेस ओके ऑन R2। तो अब इस तरह करके ये हमारा R2 है, इस पर हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक रीजन है विच इज ओपन सेट। ये हमारा ओपन सेट है, हमने R2 लिया, ये हमारा R2 था। अब इस R2 पर अब हमने G ले लिया विच इज अ सबसेट ऑफ R2, ले लिया R सेट, ठीक है। अब जिस तरह इधर किया था, अब एक पॉइंट ले लेंगे P जो कि बिलोंग कर रहा है, और ये ओपन है। अब पॉइंट P ले लो जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे, अब पॉइंट P लिए हमने लेट किया जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट से, पॉइंट P ले लिया जो ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर ये ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट, वहां पे ओपन इंटरवल था हमारे पास बेस, यहाँ पे क्या चीज बना रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एंड ओपन। अच्छा ठीक है, पहले तो हम लेते देन देयर एग्जिस्ट। अगर ये ओपन सेट है तो यकीन है यहाँ पे ओपन बॉल भी होगी, ओपन सेट के अंदर बॉल, तो जो ऐसी ओपन बॉल भी होगी जो कंटेन कर रही होगी, सब बड़ा बनाते हैं। अब पी बिलोंग कर गया हमारे पास, ग्रीन से लिख लेते हैं, पी बिलोंग कर गया हमारे पास, किससे कहा है, इसको हम डीपी कह लेते हैं, चलो। पी बिलोंग कर गया डीपी से, एंड डीपी इज अ सबसेट ऑफ जी, आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है अब इस पी को हमने ना करना ये है कि इस पी को ना हमने बिलोंग कराना है हमारे बेस से, और बेस हमारे पास सबसेट किसका निकल आएगा, जी का, तो हम कह देंगे बेस है, वही करना जो लास्ट स्लाइड पे किया था, पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी को बेस के अंदर से बिलोंग कराया था, और वो बेस जो था वो सबसेट किसका था, ओपन सेट का, यहाँ पे एक्जैक्टली वही करेंगे। तो हमारे पास बेस का दिया हुआ है, उसने हमें बेस दिया हुआ है, ओपन रेक्टेंगुलर इन द प्लेन R2 बाउंडेड बाय द साइड्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस आल्सो फॉर्म अ पॉइंट। अब देखो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब उस इसके अंदर जो ओपन सेट है जो कि कंटेन कर रहा है हमारे पॉइंट पी को, तो हम लगता है एक्स एक्सिस हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये आ गई और ये आ गई, और अब पैरेलल टू वाई एक्सिस ये लो लाइन ड्रॉ की, ये लो लाइन ड्रॉ की, ठीक है, होगी ड्रॉ। हुआ क्या, तो क्या हुआ, पी बिलोंग हमने ड्रॉ कर लिया बेस, तो देखो वो बेस जो थी वो आ गई हमारे ओपन सेट के अंदर, आ गई ना, विजुअली कर देख लो ओपन सेट, इसका मतलब है पी बिलोंग कर गया, ये बी हमने ड्रॉ किया वाइट से, मैं इसको वाइट से ही ड्रॉ करती हूँ, और ये हमारा आ गया बी, पी बिलोंग कर गया हमारे बी से, बाय ग्रीन से लिखना पड़ेगा, पी बिलोंग कर गया हमारे बी से, और बी जो है वो सबसेट है डीपी का, और डीपी सबसेट है जी का। तो इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं पी बिलोंग कर गया बी से, बेस से, और बेस का सबसेट है जी का। हो गया प्रूफ कि ये बेस है। कैसे प्रूफ किया, आपको समझ आई प्रूफ की नहीं? ओके, आई होप कि आपको आई हो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना हमसे, ठीक है। लेट एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिस्टिंग, अच्छा ठीक है, अब हमें सेट एक्स दिया गया है विच इज ए बी सी, और हमारे पास बेस दी गई है, और हमें दिया गया है ये। अब देखो, मैंने कहा था अगर मैं स्लाइड 1 पे चलूं, एक मिनट, अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज दिस। अच्छा, ये तो कंडीशन तब थी जब हमें टोपोलॉजी पे दिया जाए और चेक करना हो कि भाई वो बेस है या वो बेस है या नहीं है। अब हमें बेस गिवन है, अब हमें ऑन अ सेट बेस, अगर ऑन अ सेट एक्स बेस गिवन हो तो कैसे चेक करेंगे कि उस सब का एलिमेंट, अगर हम यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी करें तो हमें सेट एक्स मिल जाए, और इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स का जो है ना वो बिलोंग करता हो हमारे बेस से। अब देखते हैं कैसे आएगा, वापस आ जाते हैं, हम कर रहे थे, आई क्या समझा था, हाँ ये, ठीक है। अब देखो, ये जो भी है ये बेस है या नहीं चेक करते हैं कैसे, पहली बात है इन सबका यूनियन करने से देखो, बी एक्स का हर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक्स का हर एलिमेंट बेस से बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, सी भी बिलोंग कर रहा है, एक्स का हर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है हमारे बेस बी से। अब बात दूसरी कंडीशन का इंटरसेक्शन चेक करते हैं, दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन है ही, दो एलिमेंट इंटरसेक्शन करने से हमारे पास निकला विच इज सेट बी, सेट बी निकला है। अब सोच के बताओ क्या चक्कर है कि सेट बी यूनियन है किसी मेंबर का बी के, हमने पढ़ा था ना कि अगर बी और बी स्टेरिक बिलोंग कर गया हमारे बेस से, और इनका इंटरसेक्शन करने से, इनका जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी आना चाहिए, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी आना चाहिए, या मैंने कहा था बी का ही कोई मेंबर आ जाए, लेकिन बी का कोई मेंबर नहीं आया, इट डज नॉट बिलोंग, इट इज नॉट अ बिलोंग्स टू ओवर बी, दैट इज वाई इट इज नॉट अ बेस, बिकॉज सेट एक्स दिया, उसने बेस दिया, उसका इंटरसेक्शन से हमें बेस का ही कोई एलिमेंट नहीं मिला, उसके इंटरसेक्शन करने से बेस का कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए बेस नहीं है, बिकॉज बेस के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करने से बेस का एलिमेंट मिलना चाहिए, बेस के एलिमेंट्स का यूनियन करने से हमें टाउ के एलिमेंट्स मिलते हैं, और बेस के अंदर सेट एक्स का हर एलिमेंट आ रहा होता है। आई बात समझ सबको?
आई होप कि आपको आ गई हो, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आज जो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आज जो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंसिडर एनी डिस्क्रीट स्पेस। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, ऐसी स्पेस, ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स वाई वेयर वी हैव अ पावर सेट, जिसमें हमारे पास एक्स के साथ, जिसमें ओपन सेट का जो टाउ होता है उसमें हमारे सारे ओपन सेट्स आ जाते हैं। और इसने कहा है कि जो कोई भी बी जो है, बी जो है हमारे पास बेस जो है वो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो, और तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो हमारे बेस के अंदर सिंगलटन सेट आ जाए, अगर हमारे बेस के अंदर सिंगलटन सेट आ जाए तो वो हमेशा बेस होगा। अगर हमारे बेस सेट के अंदर सिंगलटन सेट आ जाए तो हमेशा बेस बनेगी। बात इस तरह ये है, अगर लेट कर लो एक्स ये है, ए बी सी, और बेस में ले लूं ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो उसने कहा है कि अगर ऐसा केस आ जाए, अगर ऐसा केस आ जाए तो ये हमेशा बेस होगा, बेस होगा ऑन सेट एक्स। क्यों बेस होगा, बिकॉज अगर आप देखो इन सबका यूनियन करने से टाउ भी बनेगा, इन सबका इंटरसेक्शन करने से हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, वो भी हमारे सेट से बिलोंग करे, तो सारे बन। तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो और हमारे बेस के अंदर सारे एलिमेंट्स का सिंगलटन सेट आ जाए, सारे एलिमेंट्स का सिंगलटन सेट आ जाए तो हमेशा बेस बनाए, उसने इस बात में ये कहा। ठीक है, सुन लो, बिकॉज फॉर ईच, मैं पहले ये कर लेती हूँ, because for each singleton set P is D open, मतलब discrete open, since every A is a subset of A, मतलब for every set is the union of the single, क्योंकि सारे जो सेट इन सबका यूनियन करने से हमें सेट X पूरा का मेरा मिल जाएगा, इनका इंटरसेक्शन करने से फाई आएगा, वो भी हमारे से बिलोंग करेगा। अब तो हर किसी कंडीशन ये कर रहा है। ज्यादा मैंने कहा था सेट एक्स हो और हमने चेक करना हो कि वो बेस है या नहीं, तो दो कंडीशन करा दी थी, ये जो हमने लास्ट में किया। पहले इन दोनों का इन सब का यूनियन करने से हमें सेट एक्स का हर एलिमेंट इसमें से मिल जाएगा, इनका यूनियन करने से सेट एक्स मिल जाए, और किसी भी दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन करने से वो बेस के अंदर ही है। और मैंने याद को आप इन सबका इंटरसेक्शन करने से फाइव मिलेगा, और मैंने कहा था फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव इसके अंदर पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इन सबका करने से फाइव मिलेगा, मतलब वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई, और इन सबका यूनियन करोगे तो सेट एक्स मिल जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा, उसने भी तो यही कहा है। ये देखो, बिकॉज एवरी सेट इज द यूनियन ऑफ द सिंगलटन सेट, उसका सिंगलटन सेट का यूनियन करने से मिल जाएगा। आज जो लास्ट एग्जांपल है ये समझते हैं। Let B be a class of all the open close interval in real line। अब ओपन और क्लोज इंटरवल है रियल लाइन पर, और उसने कहा है कि ये जो है वो बेस कैसे, और हमने ना बेस बनाना है हमारे, अच्छा बेस में ही हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल आ रहे हैं जो कि रियल नंबर्स में, जैसे बेस में अब हमारे सेट जो बेस है ना उसमें सारे ओपन क्लोज इंटरवल आ रहे हैं, और हमें चेक करना है कि ये जो सेट है जिसमें सारे सारे ओपन एंड क्लोज इंटरवल आ रहे हैं ऑन रियल नंबर लाइन, ये बेस भी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अब इन सबका यूनियन करने से ना, इन सबका यूनियन करने से, सॉरी पहले हम कैसे चेक करेंगे, दो कंडीशन आपको दिखाई देती हूँ मुझे, कि इन सब का यूनियन करने से सेट एक्स के एलिमेंट आ जाए, और इन किसी भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन करे ना तो हमारे बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो क्या है, R is the union of the members of B since every real number belongs to some closed interval। उन्होंने कहा इसका यूनियन करने से हमेशा ही हमारे पास हर रियल नंबर आ जाएगा, बिकॉज हर रियल नंबर किसी ना किसी ओपन और क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता होता है। ऑन रियल नंबर लाइन ड्रॉ करिए, वैसे मैंने खूबसूरत से ड्रॉ भी किया, मैं ड्रॉ कर दूँ, ये देखो ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। ओके, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव इंफिनिटिव नंबर जा रहे हैं, ये हमारे नेगेटिव इंफिनिटिव, ये सारे नंबर उन्होंने कहा यहाँ आप ए ले लो, यहाँ से बी ले लो, ओके यहाँ पे सी डी ले लो, सी, यहाँ बी और यहाँ डी। अब देखो उन्होंने कहा ये हमारे पास डी ले लो, तो उन्होंने कहा हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल, एक हो हाफ ओपन क्लोज ये लो, हाफ, एक ये हाफ एंड ओपन क्लोज इंटरवल है, एक हाफ एंड ओपन क्लोज इंटरवल है। जब हम इन दो इंटरवल विच इज ए बी, सॉरी ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी और डी से, तो आप गौर से देख के बताना, आप विजुअली भी देख सकते हो, विजुअलाइज भी कर सकते हो, इनका कॉमन पार्ट ये है, इनका कॉमन पार्ट ये है विच इज ओपन इंटरवल सी एंड बी, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल कंटेनिंग बी एंड सी। तो दो का इंटरसेक्शन करने से भी क्या आ रहा है, टोपोलॉजी का ही, सॉरी बी बी बेस सेट बी का ही एलिमेंट आ रहा है, और इनका यूनियन करने से सारे, क्योंकि सारे जो रियल नंबर्स हैं वो किसी ना किसी ओपन एंड क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब यूनियन वाली कंडीशन भी हुई सेटिस्फाई, यानी यूनियन वाली कंडीशन भी भाई सेटिस्फाई, और किसी भी दो का इंटरसेक्शन करने से भी हमें बी ही का एलिमेंट मिल रहा है, विच इज दिस, विच इज सी डी ए। और आप डायग्राम से भी देख सकते हो, मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के भी दिखाई। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई, ठीक है। बेस यहां तक हुआ फिनिश। अब आ जो नया टॉपिक है विच इज सब बेसिस। अगर बेस समझ आया तो भाई सब बेसिस भी आ ही जाएगा। तो कहाँ से बेस की कहानी शुरू करते हैं, बेस की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्स टाउ हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अ क्लास, अब ये भी कलेक्शन है, ये भी हमारे पास सबसेट है किसका, किसका टा का, पहले मैं इसको लिखते हैं थोड़ा अच्छे करके, ये एस जो है ये भी सबसेट है हमारे टा का, इफ इज अ सबस्पेस फॉर टा, इज सबस्पेस फॉर टा, या फॉर टोपोलॉजी if and only if
finite intersection of members of S, finite intersection of members of S form base। अब क्या होगा, अब हम टोपोलॉजी का वो सबसेट, टोपोलॉजी हमारे पास ओपन सेट का एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से कुछ ऐसे सेट उठाएंगे, कुछ ऐसे ओपन सेट्स उठाएंगे कि उनका इंटरसेक्शन करो, फाइनाइट इंटरसेक्शन बना दे, किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करो तो हमारे पास बेस बना है, किसी भी दो इंटरसेक्शन करो तो क्या बनाए, बेस बना है। वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, ठीक है। आज आजो पहले समझते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं, पहले यहाँ से आजो। ऑब्जर्व दैट एवरी ओपन इंटरवल इन आर इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफिनिट। अब ये देखो उसने कहा है कि ओपन इंटरवल जो है ना ये सबस्पेस है ऑन आर। कैसे प्रूव करेंगे, देखो किस तरह प्रूव करेंगे। सबस्पेस प्रूव करने के लिए उसने क्या कंडीशन में बताई है, कंडीशन ये है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन करो ना मेंबर्स ऑफ एस के तो हमें बेस मिले। और वो बेस कैसे, बेस क्या होती है, बेस मिलने चाहिए, और बेस क्या होती है खुद इटसेल्फ यूनियन करने से टाल मिल जाए। ठीक है, कहानी ये है कि हाँ ठीक है, एस जो है वो के सबसेट है हमारे पास टा का, और ये सबसेट जो है वो इंटरसेक्शन से बन रहा है एलिमेंट ऑफ बी से। ठीक है, बेस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन से। और अगर आपने चेक करना हो कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ बी से हमने एस के एलिमेंट को इंटरसेक्शन करने से बेस बनाया है वो टा है या नहीं, तो क्या करोगे, इसका ये जो है वो यूनियन ऑफ बी से निकल आता है। तो फिर बेस के एलिमेंट को चेक करने के लिए बेस के एलिमेंट का यूनियन लेकर देख लो टा से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अगर कर जाए तो कह देना कि बात सही है। ठीक है, आ जाते हैं इधर वापस। अब उसने कहा है कि ओपन इंटरवल जो है ना आर पर, ओपन इंटरवल है हमारे पास ये विच इज अ सबसेट ऑफ ओवर आर। उसने कहा है कि ना ये सबस्पेस है, इसको सबस्पेस बनाना है, सबस्पेस। अब सबस्पेस बनाने के लिए जरूरी है कि हम इसके इंटरसेक्शन ले और वो बेस का एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो उसने कहा ये कहा है कि जो कोई भी ओपन इंटरवल ना इंटरसेक्शन होता है दो इनफाइनाइट मैन इंटरवल्स का, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स का। देखो ये होता है ए ओपन, ए इंफिनिटी इंटरसेक्शन विद माइनस इंफिनिटी ए। क्योंकि हमें इंटरसेक्शन करने से बेस का एलिमेंट मिल रहा है, इंटरसेक्शन करने, और याद है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब मैं एक चीज यहाँ से बताने लगी पर मैं यहाँ से वापस चलेंगे ऊपर, यहाँ पे ये है, और या नहीं ये नहीं साथ वाला है ये। उसने क्या कहा था कि हर ओपन इंटरवल बेस बनाता है, यूजर टोपोलॉजी पर हर ओपन इंटरवल बेस बनाता है, हर ओपन इंटरवल बेस बनाता है। तो उसने हमें एक ओपन इंटरवल दिया, उसने कहा है, उसने हमें एक ओपन इंटरवल दिया है, उसने कहा इसको सबस्पेस बनाओ। अगर हमने एक ओपन इंटरवल ढूंढ लिया जो कि सबस्पेस बनाता है, उसके इंटरसेक्शन से सबस्पेस आ रहा है, उसके इंटरसेक्शन से बेस बन रहा है, तो क्योंकि हमें एक ओपन सेट मिल गया ओपन, इसका मतलब है कि हर ओपन इंटरवल बेस होता है। हमने भी थोड़ा एग्जांपल बाद में प्रूव किया, तो क्योंकि हर ओपन इंटरवल बेस होता है, इट मींस का यूनियन भी बनाता ही होगा टोपोलॉजी। तो ये देखो हमने साबित कर दिया, हमने ओपन सारे ओपन इंटरवल को चेक किया जो कि सबसेट है रियल नंबर का, उनके इंटरसेक्शन करने से ही हमें कोई ना कोई ओपन इंटरवल मिला, और हम जानते हैं एवरी ओपन इंटरवल इज अ बेस। तो हो गया प्रूफ, एवरी ओपन इंटरवल इज अ बेस ऑन आर। आई बात समझ सकते हो कि नहीं आई? चलो वेल आ गई, चलो आज भी ये समझते हैं इसको जाके जाना। द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल एंड इन, अच्छा ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनफिनिटी ओपन इंटरवल इन आर टू। अच्छा ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि आर में मतलब नंबर लाइन में ओपन इंटरवल जो है वो बेस बनाते हैं, लिखते जाओ सारा पॉइंट, ओपन इंटरवल बेस बनाते हैं। और अब ये लिख लो आर टू में प्रूफ किया, ये दोनों एग्जांपल मैंने उपयोग करवाई है कि आर टू में ओपन रेक्टेंगुलर्स बनाते हैं, ओपन रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल क्या बनाते हैं, बेस। अब हमने यही प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, उन्होंने कहा कैसे, कि अगर हमारे पास ये, हमारे पास ये लो R2 आ गया, ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी जो है ना वो क्या है, ये मतलब इनफाइनाइट है, मतलब कि कहाँ जा रही है, कहाँ खत्म है, ये हमारा वर्टिकल लाइंस है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब किसी भी दो वर्टिकल लाइंस, ये हमारे पास इसको कह लेते हैं हम, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है, ये H1 है, ये H2 है। अब देखो इन L1 L2 और H1 H2 का इंटरसेक्शन करने से हमें ये पार्ट मिलेगा विच इज कॉमन टू बोथ द लाइंस। ठीक है, इन दोनों लाइन से कॉमन है ना, ये पार्ट मिल रहा है। तो ये जो कॉमन पार्ट में मिला ना इन दोनों के अंदर से, वो क्या मिल रहा है, ओपन रेक्टेंगुलर। विजुलाइज कर पा रहे हो, और हमारा जो रीजन है ना वो इस वक्त R2 है। अब हमें ओपन रेक्टेंगुलर मिल गया R2 पे, इट मींस हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं कि R2 पे ओपन रेक्टेंगुलर बेस बनाता है, और हमने ओपन रेक्टेंगुलर ढूंढ लिया, एक ओपन रेक्टेंगुलर ढूंढ लिया, इट मींस के ये बेस बना है, तो इट मींस ये सबस्पेस है। सो इज अ सबस्पेस। तो ये जो रीजन है, ये सबस्पेस इज अ सबस्पेस, इज अ सबस्पेस, सबस्पेस नहीं सॉरी सब बेस। समझ आई बात की सबको? वेल डन। आज भी अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है विच इज टोपोलॉजी इज जनरेटेड बाय द क्लासेस ऑफ सबसेट। अब हम लोग ना कुछ पहले हम लोगों ने क्या किया,
सब स्पेसिस में, सब बेसिस में और बेस में क्या था, हमने कुछ लिया, मतलब कुछ सेट हमें गिवन था और हमने उसको देखा कि कितना टाव बना रहा है या नहीं बना रहा है या इस तरह से कुछ। अब इसमें हम लोग ना सेट एक्स के कुछ ऐसे कलेक्शन लेंगे, यहाँ पे क्लासेस लिखा हुआ है, तो क्लासेस से मुराद ले लो कुछ सबसेट की बात हो रही है, सब सेट की बात हो रही है, यानी सब किसी सब सबसेट्स की बात हो रही है, या फिर किसी फैमिली ऑफ उसकी बात हो रही है, या फिर तुम कह लो और क्या हो सकता है, फैमिली और कलेक्शन भी कह लो, जैसे कुछ पार्ट की बात, सेट के कुछ ऐसा, सेट का कुछ पार्ट लेंगे, कुछ ऐसा पार्ट लेंगे कि उसकी मदद से हम पूरा सेट जनरेट कर सके, पूरी पूरी टोपोलॉजी जनरेट कर सके। तो सुनो किस तरह करेंगे। अगेन एक्स और टाउ हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस हुआ, देन अ क्लास, देन क्लास, ओ ठीक है, देन ए कैसे लिखूं हम, एक से खूबसूरत सा ए लिखना पड़ेगा, ये। अब ए जो है वो सबसेट है हमारे पास एक्स का, ये ए जनरेट करेगा एक्स को इफ, और ये ए जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो ठीक है, ये बल्कि इसना करो, ए जो है वो सबसेट है एक्स का, और ये जनरेट करेगा, जनरेट्स एक्स, जनरेट्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स इन द फॉलोइंग सेंस, और इसमें इन द फॉलोइंग सेंस किस तरह जनरेट करेगा। तो अब क्या है, एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई एक हमने एक्स का एक सबसेट उठाया है, एक ऐसे कुछ सबसेट उठाए हैं एक्स के, वो हमारी पूरी टोपोलॉजी को जनरेट करेंगे ऑन अ सेट एक्स इफ, तो क्या कंडीशन है, सुनो भी वो कंडीशन क्या है, कि जो ए है ना वो सबस्पेस होना चाहिए, और सबस्पेस होना चाहिए टोपोलॉजी का, इट मींस कि सेट ए इज द सबस्पेस फॉर यूनिक, फॉर अ यूनिक, फॉर अ यूनिक टोपोलॉजी टा, फॉर अ यूनिक टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, ऑन एक्स, ऑन एक्स। अब क्या होगा, हमने जो कलेक्शन ली है एक्स के सेट की, उसका जब सबस्पेस करेंगे, सबस्पेस होना चाहिए वो सेट, अब उसका जब सबस्पेस लेंगे, सबस्पेस लेने से क्या मुराद है, उसके एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन करो, तो हमें एक यूनिक किस्म का, मैथ्स में यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, मतलब सिर्फ एक टोपोलॉजी मिलेगी, वो सिर्फ हमें, अगर जान तो एवरी सबस्पेस इज अ बेस, समझ आएगी ना, एवरी बेस, सब बेस इज अ बेस, तो अब उस बेस का कोई यूनिक, उस बेस से उस सेट ए पर जो सबस्पेस बन रही है वो कोई ना कोई यूनिक टोपोलॉजी टा बनाएगी एक्स पर, और वो जो यूनिक टोपोलॉजी टा एक्स पर बनाएगी, वो टोपोलॉजी असल में जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ सेट ए, उस सेट ए की मदद से हमने जनरेट की है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, हम इनडायरेक्टली वही वाली बात ऊपर लिखी है कि दैट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ही करना है सबस्पेस का निर्देश मतलब वही है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए, members of a form a base, form a base for topology। अब क्या हुआ, मतलब जितना पढ़ा था ना वो सब कुछ रिवीजन हो रहा है इसमें, कैसे, अब देखो कि जैसे बहुत गौर से देखना है कि एक्स का हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस थी, अब हमने ना एक ए लिया है जो कि हमारे पास सबसेट है एक्स का, और ये जो ए है ना ये सबस्पेस है, ये सब उस, अब ये ए जो है वो सबस्पेस है, और और ये जो सबस्पेस है ना ये जनरेट करेगा बेस को, जनरेट करेगा बेस को, और जब ये जनरेट करेगा बेस को, तो बेस की यूनियन से, बल्कि ना यहाँ से मैं थोड़ा बता दूं, इस बेस की यूनियन से, इस बेस की यूनियन से हमारी टोपोलॉजीज बनेंगी, ठीक है। आई बात समझ के नहीं बच्चों, ठीक है, वेल डन। आज भी आते बात को समझते हैं कैसे, एनी, अच्छा ठीक है, वो जो बात मैंने यहाँ साइड पे लिखवाई उसने थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया, पढ़ लेते हैं एक दफा। एनी क्लास, एनी क्लास या सबसेट को कह लो, ये कलेक्शन ऑफ A of subset of a non-empty set is the sub base for a unique topology on। अब जो इससे बनेगी ना, A के एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन करेंगे और हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी, एक बेस बनेगा, कुछ यूनिक होगा, सिर्फ एक ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और सबस्पेस से लिखा है तो उसने अगली बार में ये लिख दिया इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ A, वही बात जो भी पढ़ चुके हैं। आ जाओ ये पढ़ते हैं, ये एग्जांपल करते हैं। कंसीडर द क्लास ऑफ सेट एक्स हमें गिवन है, और ये, अच्छा ठीक है, अब हमें सेट एक्स गिवन है विच इज ए बी सी डी, और उसने हमें जो एक्स का सबसेट दिया है ना जो गिवन है क्वेश्चन में, वो है ए बी विच इज, और हमारे पास है बी सी, और हमारे पास है डी। अब हमें चेक करना है कि, और हमने ना अब इस सेट की मदद से ना टोपोलॉजी बनानी है, मेकिंग टोपोलॉजी, मेक टोपोलॉजी। अब इसकी वजह से ना हम टोपोलॉजी बनाते हैं। अब इसकी टोपोलॉजी, इसकी मदद से टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे, पहले तो इसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्शन करेंगे, इनके एलिमेंट्स में इंटरसेक्शन कैसे बनेगा। अब ए बी का इंटरसेक्शन विद ए बी क्या आएगा भाई, ए बी खुद, पहले हम बेस बनाते लिखते हैं ना, बेस, बेस में पहले एलिमेंट आ गया ए बी, अब ए बी का इंटरसेक्शन कर दो भाई, इंटरसेक्शन यहाँ लिखना ही भूल गए,
सॉरी, ए बी का इंटरसेक्शन कर दो बी सी के साथ, वी विल गेट बी, तो वी विल राइट बी है। और ए बी का इंटरसेक्शन कर देंगे अपना डी के साथ, वी विल गेट 5, तो यहाँ 5 लिख लो। अब आ जाओ सेट कौन सा, बी सी। अब बी सी का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे, क्योंकि बी सी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, तो विल गेट अगेन 5, तो 5 यहाँ तो ऑलरेडी आ चुका है। अब बात जो डी डी का सबके साथ हो चुका है, यही आएंगे 3 एलिमेंट्स। ओके 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 ओके, एवरीबडी हियर, ठीक है। बी भी आ गया और डी भी आ गया। एक सेकंड, आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग है। डी भी आ गया एक, और ठीक, अब डी का इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। अब डी का इंटरसेक्शन डी के साथ डी ही आएगा, वो भी यहाँ लिख लो। और बी सी का, और हाँ, बी सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ क्या आएगा भाई, बी सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ आ गया हमारे पास, बी सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ आ गया बी सी, और बी सी भी आ गया बी सी। और आप जानते हो सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ होल स्पेस, सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सेट एक्स भी आ जाएगा। अब उसने कहा यहाँ क्वेश्चन में एक बात लिख दी है, अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे ए एक्स कैसे लिखते हैं, बाकी सब मैम आपने ये भी बना के दिखाया, 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 ये भी, मैम आपने ये कैसे बनाया, यह खुद से क्यों लिख दिया। अब सुनो कैसे उसने सवाल में दिया, बी बिलोंग्स टू अवर बेस सिंस दैट डेफिनेशन इट इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए। ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ ए से निकला है। सेट एक्स जो है वो भी एम्प्टी इंटरसेक्शन, अब एम्प्टी इंटरसेक्शन 2 दफा निकला है ना, एक दफा फाइव लिख दिया और एम्प्टी इंटरसेक्शन से, और एक दफा एक्स लिख दिया, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन करने से, क्योंकि एक्स के एलिमेंट का इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी ही आ रहा होता है, उसने कहा इंटरसेक्शन, अब ये भी इंटरसेक्शन ही है। अब आगे हमारा बेस बन गया, अब बेस भी बन गया। अब हमारे पास x गिवन था, हमने उससे सेट a भी गिवन था, हमने a के इंटरसेक्शन से बेस बना लिया। अब हम टा किस तरह बनाएंगे, हमें उसको कहानी टोपोलॉजी बनानी है, टोपोलॉजी के अंदर टा होता है, तो टोपोलॉजी हमारी बनेगी किस तरह, इसके एलिमेंट्स को यूनियन करने से। अब ए बी का यूनियन करो बी के साथ, वो विल गेट ए बी बैक, और ए बी का इंटरसेक्शन कर दो 5 के साथ, वो विल गेट अगेन ए बी, चलो हो ही गया। अब ए बी का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे, वो विल गेट ए बी डी। अब ए बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ कर दो, तो वी विल गेट ए बी सी। सो ए बी सी, और ए बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ हमारे पास एक्स ही आ जाता है। और अब 5 का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ हो गया, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ हमारे पास आ गया बी डी, बी डी लिखना था। और बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ आ जाएगा बी सी, बी सी। और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ एक्स ही है, वो एक्स लिखा गया। 5 का इंटरसेक्शन सबके साथ 5 आएगा, तो 5 ही लिख देते हैं। और और अब डी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ आएगा हमारे पास ए, ठीक है, ए बी, ए ठीक है, हाँ आएगा, तो हमारे पास आएगा बी सी डी, ये लो ये भी आ गया। और डी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और डी का इंटरसेक्शन खुद के साथ डी आएगा, और डी का इंटरसेक्शन, और बी का इंटरसेक्शन खुद के साथ बी आएगा, तो बी भी लिख लो भाई। और क्या रह गया, और सेट एक्स भी आ गया। तो ये लो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लो भाई सारे आ गए, बन गई टोपोलॉजी। किस तरह हमें सेट ए गिवन था, उसने सबस्पेस बनाया, सबस्पेस से बेस बनाया, और बेस से हमने क्या बनाया भाई, टोपोलॉजी। आगे समझ किसने असली टोपोलॉजी को जनरेट किया है, आगे हो गया ही हो। अब आ जाओ भाई, विच इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज लोकल बेस। अगर बेस समझ आए भाई, लोकल बेस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो किस तरह कहानी निकलेगी। अच्छा पहले हम लोग यहाँ से राइट ले लेते हैं, एक्स टर्म टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट एनी पॉइंट ऑफ, बल्कि यहाँ पे इस तरह ही लिख लेते हैं, इज माय रेजर, ये एनी पॉइंट P बिलोंग्स टू x। अब कोई भी पॉइंट लिया P जो कि x से बिलोंग करता है, और ये पॉइंट बी पी मेरे किसी ना किसी बेस से बिलोंग भी करता होगा, बेस किसी एलिमेंट से, तो बी पी देन अ क्लास बी पी, तो कोई ना कोई एलिमेंट इन बेस कंटेनिंग दिस एलिमेंट इज रिटन एज बेस, तो मतलब बी था, बी के अंदर बेसिस थी, और अब हमने कोई एलिमेंट लिया है एक्स का, तो ऐसा एलिमेंट, अब जो बेस के अंदर एलिमेंट आया ना, उसको उसके अंदर यकीनन ये कंटेन करा होगा, तो हम उसको लिखेंगे बीपी। बात समझ आएगी कोई ना भैया, ठीक है वेल डन। अब अ क्लास बीपी, बीपी ऑफ ओपन सेट, अब बेस के अंदर ओपन सेट्स ही आते हैं भाई, ओपन सेट्स कंटेनिंग पी। अब ये जो बीपी है इसके अंदर ओपन सेट है, जिसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है, बी को, पी को सॉरी, कंटेनिंग पी, कंटेनिंग पी, ये लोकल बेस है, इस कॉल्ड लोकल बेस, लोकल बेस है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली वाली कंडीशन क्या करेंगे, तो ये है कि ईच ओपन सेट जी, ईच ओपन सेट जी containing P, there exist GP which is belongs to over। बात समझ आई, वही बात है
कि जैसे हमने कहा अभी बेस में कहा था कोई ना कोई जितने भी ओपन सेट्स हैं वो बिलोंग कर देंगे हमारे बेस से, वो जूनियर और बेस से नहीं लेंगे। तो हमने कहा कि अगर कोई एक्स का कोई एलिमेंट ले, एक्स का कोई एलिमेंट ले और वो किसी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक देयर एग्जिस्ट, तो वहां ना कोई ओपन सेट जरूर बिलोंग करता होगा जिसका जो इस पॉइंट पी को कंटेन कर रहा होगा। अब ये इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है, तो यकीनन वो ओपन सेट जो है वो सबसेट होगा या वो बिलोंग कर रहा होगा बीपी से, जो बीपी कहाँ है, एलिमेंट ऑफ हमारे पास बेस का है विद प्रॉपर्टी, और उसमें एक प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी वही है जो आप लोग पहले भी कर रहे थे इन बेस, विच इज प्रॉपर्टी ये थी कि P बिलोंग्स टू PB एंड PB इज अ सबसेट ऑफ G। और ये जो है GP किससे बिलोंग कर रहा है, बेस के एक एलिमेंट से, और वो बेस का एलिमेंट किसका सबसेट होगा, G का, ओपन सेट्स का। ठीक है, अभी बात समझ, वही वाली बात है जो हम लोग बेस के लिए कर रहे थे। बट याद रखना लोकल बेस ना फॉर अ पॉइंट होती है, फॉर अ पॉइंट ऑफ एक्स, फॉर अ पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के पॉइंट पर निकाल देते, एक पॉइंट पर निकाली जाती है, जबकि जो बेस है वो पूरे सेट के लिए निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसको ना इसके बुक में वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो बेस की और टोपोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप है ना, बेस एंड टोपोलॉजी हैव लार्ज रिलेशन, हैव, जो रिलेशनशिप है ना वो लार्ज, हैव लार्ज रिलेशनशिप। वाइल जो लोकल बेस और टोपोलॉजी का रिलेशनशिप है बहुत छोटा है, बिकॉज वो पॉइंट के लिए है। ठीक है, लोकल बेस एंड टोपोलॉजी हैव स्मॉल रिलेशन, हैव स्मॉल रिलेशन, उन दोनों का रिलेशन काफी छोटा है, बिकॉज वो ये लोकल बेस फॉर अ पॉइंट है और बेस पूरे के पूरे सेट के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग वाली बुक में लिखी हुई थी। ठीक है, अब आज इसको देखते हैं। अब यूजुअल टोपोलॉजी में अब मैंने भी पहले बताया, दोबारा बता देती हूँ कि अगर आर पे जो हमारे पास बेस है ना वो कौन बनाते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। मैं बड़ा बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए, बिकॉज आप लोग ये बात पहली बार पढ़े हो। और आर टू पे जो बेस है ना वो कौन बनाता है भाई, ओपन इंटरवल, ओपन सॉरी रेक्टेंगल, वही बात है। अब हम बेस बनाना चाहते हैं, अब हम लोकल बेस बनाएंगे R2 पर। अब लोकल बेस R2 पे बनानी है तो हमें किस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, ओपन रेक्टेंगुलर को। अब बात बहुत गौर से सुनने वाली है, वही वाली बात जो पहले पढ़ी हुई दोबारा सुन लेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब हमने कोई पॉइंट लिया जो कि बिलोंग का, ठीक है, पहले हम ओपन सेट ले लेते हैं। अब यहाँ R2 है, ठीक है, चलो इसी से ड्रॉ कर, ये हमारे पास कोई ओपन सेट का सेट है G, हमने एक ओपन सेट ले लिया G। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है P, पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P अगर ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है तो यकीनन कोई ओपन सेट जरूर छोटा होगा जिससे ये बिलोंग कर रहा होगा, तो उसको DP कह लेते हैं, इस पॉइंट को DP कह लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को DP कह लेते हैं, तो ये देखो क्या है, देन द क्लास ऑफ BP, जो जितने भी अब बेस हैं जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, ऑल ओपन डिस सेंटर्ड एट P, वो इसका लोकल बेस होंगे, वो सारे इसके क्या होंगे भाई, लोकल बेस होंगे। इट मींस P बिलोंग कर गया हमारे पास DP से, और DP हमारे पास बिलोंग कर गया है BP से, और BP जो है वो सबसेट है G का। बात समझ आई? तो दैट इज वाई ये रिलेशन की वजह से P बिलोंग कर गया BP से, और BP हमारे पास सेट ये बन गया, ये क्या बना हमारे पास, लोकल बेस एट अ पॉइंट P, एट P containing P also contain open disk whose center is P. Similarly, the class of all the open interval, अब जब हमने R2 के लिए बात कही उसने कहा R के लिए भी यही है कि हर class of all the open intervals contain a line with center A is a local base at that point. उस पे भी कोई ना कोई आपको ओपन सेट जरूर मिलेगा, और उसके ओपन सेट जरूर मिलेगा, और बेस का एक एलिमेंट भी मिलेगा जो कि उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। तो क्योंकि एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा बेस का जो कि कंटेन कर रहा होगा पॉइंट P को, और वो सबसेट किसका होगा, G का। G क्या है, ओपन सेट है, और ओपन सेट किस पर बन रहा है, ओपन इंटरवल पर। तो दैट इज वाई वो क्या बन गया हमारे पास, लोकल बेस एट अ पॉइंट P, और यहाँ पे एट अ पॉइंट A बना। आई बात समझ? ओके, आज आखिरी बात करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। अब पॉइंट, बल्कि ये सारे थ्योरम जो रहेंगे ना इसके थ्योरम और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ठीक है, ओके। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा हो या कोई वीडियो को यूजफुल लगे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।